नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, और अपने आज के इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि 3 जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करेंगे। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं अपनी जन्म पत्रिकाओं को लेकर के, साथ ही साथ प्रश्न भी आप लोग काफ़ी पूछ रहे हैं, कुछ सुझाव भी लोगों ने दिए हैं कि हम अपने एक ही वीडियो में कई जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करें। तो उस सुझाव को लेते हुए अपने आज से प्रत्येक वीडियो में हम 3 जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करेंगे। बस आप लोगों से इतना विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुंडली की वीडियो की पहली, दूसरी या तीसरी कुंडली आप ही की हो। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कुंडली पे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक जन्म पत्रिका दिखाई दे रही होगी। 5 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी सिंह लग्न की कुंडली, और लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि विराजमान है कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य स्थान में, उच्च राशि के होकर के। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इस कुंडली के लिए। अब लग्न में ही मंगल विराजमान है, परंतु मंगल की डिग्री बहुत ज्यादा है। मांगलिक आपको बनाते हैं, पूर्ण रूप से मांगलिक है। विवाह के समय कुंडली मिलान करके ही विवाह करिएगा। अब आगे चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर राहु विराजमान है। राहु यहां पर बुध के घर में है, प्राय अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं राहु। तो यहाँ परिवार, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अवश्य कराएंगे, धनार्जन के सोर्स भी बनाएंगे, साथ ही साथ आपका धन संचय भी कराएंगे। पर वाणी थोड़ी सी कटु अवश्य करेंगे, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति थोड़ी सी क्रूर ग्रह की होती है। अब आगे चलते हैं कुंडली के 6ठे भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा है, वहां पर गुरु विराजमान है। गुरु इस कुंडली में कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ कुंडली के 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। जहां पर 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है, उन दोनों भाव के स्वामी बनते हैं और कुंडली के 6ठे भाव में आ गए। तो एक योग कारक प्लैनेट कुंडली के 6ठे भाव में आ जाए तो ये इतना पॉजिटिव नहीं होता कुंडली के लिए। अपनी दशा अंतरदशा में हल्के फुल्के रोग अवश्य देंगे, परंतु साथ ही साथ यदि आप देखें तो कुंडली के जो 8वें भाव में शनि विराजमान है, तो गुरु और शनि ने आपस में घर परिवर्तन कर रखा है, जो कि इस कुंडली के लिए उत्तम है। एक प्रकार का परिवर्तन राजयोग बनता है ये। तो गुरु और शनि ने आपस में कर रखे हैं घर परिवर्तन, जो कि कुंडली के लिए पॉजिटिव है। गुरु अपनी दशा अंतरदशा में कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। साथ ही साथ 8वें स्थान में जहां पर शनि विराजमान है, साथ में केतु है। केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी पावर को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। तो शनि यहाँ पे अपनी दशा अंतरदशा में जो आयु है उसमें वृद्धि करेंगे। केतु यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन अवश्य अपनी दशा अंतरदशा में देंगे। अब बात करते हैं कुंडली के 9वें स्थान की, जहाँ पर सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य यहाँ पर उच्च राशि के हो जाते हैं, बहुत ही उत्तम है। और बुध आपकी कुंडली में दोनों ही धन स्थान के स्वामी हैं, यानी लाभ स्थान के भी स्वामी है, साथ ही साथ धन स्थान के भी स्वामी, और कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाते हैं। तो आपको सूर्य और बुध दोनों मिलकर के यहाँ पे बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण करते हैं। कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बुध सूर्य के साथ होने की वजह से अस्त हैं, अतः हरी चीज़ों का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे बुध जो है वो आपकी कुंडली में प्रबल होंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 10वें भाव पे, यहाँ पर शुक्र बनाते हैं मालव्य योग। अपने ही घर में विराजमान है, सभी प्रकार के सुखों को देने वाला योग होता है ये। पूर्ण रूप से बली हैं, 12 डिग्री के हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है कुंडली के लिए। करियर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बनाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में बनाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब आगे चलते हैं कुंडली के 12वें स्थान में, जहां पर चंद्रमा विराजमान है स्वग्रही होकर के। चंद्रमा यहां पर बैठ करके विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, साथ ही साथ खर्चे जो हैं वो सौम्य जगह करते हैं, धर्म के लिए खर्चे करते हैं और धर्म स्थान में खर्च करते हैं। अब चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है आपकी हेल्थ को लेकर के। तो अभी आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है दिसंबर 2021 तक। इस दशा को निकल जाने दीजिए, क्योंकि कुंडली के 8वें भाव में केतु विराजमान है। ये दशा निकलते ही आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा शुरू होगी, और वो आपके जीवन का सबसे अच्छा पीरियड
होगा। इतना समय आपने दिया है केतु का, इतने साल आप परेशान रहे, सिर्फ 4 महीने की बात और उसके बाद समय का जो चक्र है वो घूमेगा और समय अच्छा आपकी कुंडली में शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका जॉब को लेकर के, तो हमने आपको बताया या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, माफ कीजिएगा सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हैं, भाग्य स्थान में प्रबल आपको जो है सहायता करेंगे गवर्नमेंट जॉब पाने में। साथ ही साथ शुक्र से रिलेटेड फील्ड चुनते हैं तो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा आपकी कुंडली के लिए। तो मित्रों ये था आकाश कुमार जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण, चंडीगढ़ से हैं, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हैं। हम आशा करते हैं आकाश जी हमने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी जन्म पत्रिका पे। तो मित्रों आपको आपकी स्क्रीन पे एक जन्म पत्रिका दिखाई दे रही होगी, 3 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली और लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि विराजमान है कुंडली के दशम स्थान में। यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं, परंतु साथ में शुक्र भी विराजमान है जो कि उच्च राशि के हैं, तो यहाँ पर बनता है नीच भंग राजयोग। शुक्र उच्च के होकर के मालव योग का निर्माण करते हैं, नीच भंग करते हैं बुध का, और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव है कुंडली के कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही विराजमान है, वो भी कर्म स्थान में, अति उत्तम है। अब आगे चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में जहां पर मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं, इसलिए धनार्जन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, धन संचय में प्रॉब्लम आएगी, वाणु अति कटु हो जाएगी, परिवार से जो रिश्ते हैं वो इतने मधुर नहीं होंगे, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां पर गुरु विराजमान है। गुरु इस कुंडली में आपके पत्नी स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं। ये हमें डिटेल्स भेजी हैं खुशीलाल गौतम जी ने, जोगबनी बिहार से। तो गौतम जी विशेष करके ध्यान दीजिएगा अपनी जन्म पत्रिका पे, आपकी कुंडली में गुरु बनते हैं पत्नी स्थान के स्वामी, साथ ही साथ आपके कर्म स्थान के स्वामी भी, और कर्म स्थान के स्वामी बनकर के अपने स्थान को पूर्ण रूप से देखते हैं, जो कि कुंडली के लिए और ज्यादा पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि में वैसे ही अमृत होता है, जहां देखते हैं अमृत की वर्षा करते हैं। 5वीं दृष्टि से आयु वृद्धि करते हैं, 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान में वृद्धि करते हैं, और अपनी 9वीं दृष्टि से खर्चों को नियंत्रण करते हैं और धर्म के कार्य में अधिक खर्चा करवाते हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के छठे भाव में जहां पर राहु विराजमान है। राहु यहाँ पे निगेटिव माने जाते हैं क्योंकि वृश्चिक राशि में है। ऑलमोस्ट कुछ विद्वानों का मानना है कि नीच के भी हो जाते हैं इस स्थिति में। तो राहु यहाँ पर अपनी दशा अंतरदशा में सदैव रोग ऋण रिपु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देंगे, और अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है 2023 तक, जो कि आपके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है। अभी आपके लिए कष्टकारी समय है, 2023 तक का समय पार कर लीजिए, उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु की दशा आएगी और वो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपको अपनी जीवन का उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा कि आपको किस दिशा में अग्रसित होना है। अब आगे चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव में जहां पर चंद्रमा विराजमान है। मित्रों चंद्रमा अगर 6, 8वें हो तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्या हो जाती है, इसलिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा सोचें नहीं। आप जितना कम सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक दिशा में फोकस करें, 10 ख्याल अपने मन में ना आने दें, वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। कुंडली के नवम भाव में शनि स्वग्रही होकर के विराजमान है। शनि जहां भी बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और यहाँ अपने ही घर में बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कुंडली के लिए। भाग्य स्थान में वृद्धि अवश्य करेंगे, आपको भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, बस राहु की दशा समाप्त होने दीजिए। दशम भाव में शुक्र और बुध दोनों ही विराजमान है। हमने आपको पहले ही बताया, शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं कुंडली के 11वें भाव में। कुंडली के 11वें भाव में उच्च राशि के सूर्य विराजमान है। सूर्य उच्च राशि के हो तो गवर्नमेंट सोर्स से इनकम की तरफ इशारा करते हैं, वो भी लाभ स्थान में ही विराजमान, और रिकॉग्निशन को देखते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है कुंडली के लिए, गवर्नमेंट सोर्स से इनकम के लिए। आपका प्रश्न भी था कि आप क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी कुंडली में योग बनते हैं, तो निश्चित रूप से बनते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि के हैं, साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में है और स्वग्रही है। अब चलते हैं कुंडली के 12वें स्थान में जहां पर केतु विराजमान है। केतु यहां पर मित्रों मोक्ष के दाता बनते हैं, आपका धर्म के कार्यों में मन अधिक लगाएंगे। मित्रों किसी भी कुंडली में अगर केतु 12वें स्थान में हो तो वो मोक्ष प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा होता है, उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत अधिक हो जाता है।
तो चलते हैं अब आपके प्रश्नों की तरफ। आपका प्रश्न है इंजीनियरिंग को लेकर के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर के। तो बिल्कुल हमने आपको बताया शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही और सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हैं। गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनते हैं और जिस लाइन में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी योग बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र से रिलेटेड भी योग बनते हैं। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति बनाते हैं आपको ऐसे योग। अब बात करते हैं आपके विवाह के। आपके विवाह को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है। तो अभी जो गुरु हैं वो मकर राशि में चल रहे हैं। जब गुरु कुंभ राशि में आएंगे, माफ कीजिएगा, जब गुरु आपके मीन राशि में आएंगे तब एक बार योग बनेंगे, और उसके बाद जब गुरु मेष राशि में आएंगे, यानी अभी से लेकर के 2 साल तक आपकी कुंडली में योग नहीं है। उसके बाद 3 साल तक आपकी कुंडली में योग विवाह के अवश्य रहेंगे। तो मित्रों, ये था खुशीलाल गौतम जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो कि है जोगबनी बिहार से। हम आशा करते हैं गौतम जी आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अपने इस वीडियो के तीसरे भाग में, जहां पर हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। तो मित्रों, अब चलते हैं अपनी तीसरी जन्म पत्रिका पे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 2 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी वृष लग्न की कुंडली है, और लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, और विराजमान है अपने से 12वें, यानी कुंडली के 12वें स्थान में। किसी भी लग्नेश का अपने से 8वें, 6ठे और 12वें बैठना शुभ नहीं माना जाता है। तो इस कुंडली में शुक्र अपने से 12वें आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह लग्नेश ही होता है। प्राय शुक्र को कुंडली के 12वें स्थान का ही अधिपति माना जाता है, परंतु इस कुंडली में शुक्र लग्नेश है। 12वें स्थान में बैठ करके व्यय में वृद्धि करते हैं। लग्जरी की ओर खर्चे जातक ज़्यादा करता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस, ये सब पहनने के शौकीन होते हैं। अब चलते हैं कुंडली के 5वें स्थान में, जहाँ पर राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बुध के घर में आ जाते हैं, परंतु विद्या के लिए निगेटिव है, रिकॉग्निशन के लिए निगेटिव है, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। अब आगे चलते हैं कुंडली के 8वें भाव में, जहां पर गुरु और चंद्र दोनों विराजमान है। गुरु यहां पर स्वग्रही हो जाते हैं, और गुरु और चंद्रमा मिलकर के बनाते हैं गज केसरी योग। अति उत्तम गज केसरी योग ये बनता है कुंडली में, परंतु कुंडली के 8वें स्थान में होने की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। गुरु यहाँ पर बैठ करके आयु में वृद्धि करते हैं, खर्चों पर नियंत्रण करते हैं, साथ ही साथ धन संचय में बढ़ोतरी करते हैं, और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के सुख स्थान पे, तो सुखों में भी वृद्धि करते हैं। अब चलते हैं कुंडली के 10वें स्थान में, जहां पर सूर्य, मंगल और बुध विराजमान है। सूर्य की वजह से यहाँ पे मंगल, बुध और शनि 3 ग्रह अस्त हो जाते हैं, जो कि कुंडली के लिए बहुत बड़ा निगेटिव है। शनि खास करके इस कुंडली में अति योग कारक बनते हैं, और वो अस्त अवस्था में आ जाते हैं, तो कुंडली के लिए निगेटिव होता है। सूर्य यहाँ पर मौजूद है, सुख स्थान के स्वामी और कर्म स्थान में मौजूद है, और अपने ही पूरे घर को देखते हैं पूर्ण रूप से। पॉजिटिव है कुंडली के लिए। आपका प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो निश्चित रूप से सूर्य की दशा में योग बनेंगे, और अभी आपकी कुंडली में सूर्य की दशा ही चल रही है। 2026 तक सूर्य की दशा रहेगी। संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब लगने के योग अवश्य बनते हैं। प्रयास अधिक करने होंगे, क्योंकि बाकी ग्रहों का सपोर्ट कम है। जो साथ में है वो अस्त अवस्था में, क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में, बुध अस्त अवस्था में, और साथ में भाग्य का भी सपोर्ट कम रहेगा, क्योंकि शनि भी अस्त अवस्था में। अब आते हैं कुंडली के 11वें भाव में, जहां पर केतु विराजमान है। केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह को और एम्पलीफाई करते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं। और केतु 11वें स्थान में अगर बैठे तो कोई भी कितना भी पाप ग्रह अगर कुंडली के 11वें स्थान में बैठे तो कुंडली के लिए उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो इनकम के सोर्स उतने ज़्यादा बनाते हैं। तो केतु का यहाँ बैठना शुभ है। साथ ही साथ कुंडली के 12वें स्थान में शुक्र विराजमान है। खर्चे अधिक करेंगे, लग्जरी की तरफ खर्चे अधिक करेंगे। और कुंडली के 11वें स्थान में जो शनि और केतु हैं, तो संगत का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी संगत गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका प्रश्न आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है, तो हमने आपको बताया कि सूर्य की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, पूर्ण रूप से योग बनते हैं। बस मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो सपोर्टिव ग्रह होते हैं वो अस्त अवस्था में है आपकी कुंडली में। उपाय आपको 3 करने हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, दूसरी चीज आपको शनिदेव की आराधना करनी है, और तीसरी चीज आपको गणेश जी की आराधना करनी है। ये 3 उपाय आपको अवश्य करने हैं, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, ये कुंडली थी साकेत गुप्ता जी की, नागपुर महाराष्ट्र से। हम आशा करते हैं उनको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ आप सभी को भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें जरूर दें। हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द से जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।